हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे विद्यालयों में रीडिंग कैंपेन योजना चल रही है, जो कि 14 सप्ताह तक लगातार चलेगी। साथ ही दोस्तों, इस समय ई पाठशाला फेज़ 6 भी चल रहा है और शासन की तरफ से मोहल्ला कक्षाएं आयोजित करने का आदेश आ चुका है। शनिवार को क्विज भी कराना है बच्चों को और रीडिंग कैंपेन के तहत बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर शेयर भी करना है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक कॉमन रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें आपको इंक्लूड करना होगा सब दिवसीय रीडिंग कैंपेन, ई पाठशाला फेज 6, मोहल्ला क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप, सैटरडे क्विज, रीड अलॉन्ग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप। दोस्तों, आपको मालूम है कि रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानियाँ आ रही हैं जो बच्चों को पढ़ानी है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप से बच्चों का मूल्यांकन करना है और दीक्षा ऐप पर बहुत सारे कंटेंट मौजूद हैं। तो इन सभी के लिए दोस्तों आपको एक कॉमन रजिस्टर बनाना होगा, एक अभिलेख बनाना होगा, क्योंकि बहुत ही कड़ाई के साथ जो है ये बात कही गई है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आप अभिलेखीकरण जरूर कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या जो रजिस्टर बनेगा हर चीज़ों के लिए अलग अलग बनेगा, या क्या ये कक्षा वाइज बनेगा या पूरे विद्यालय का एक बनेगा। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसे अपने कक्षा वाइज भी बना सकते हैं, या अगर आप प्रधानाध्यापक हैं तो पूरे पूरे विद्यालय का एक रजिस्टर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक प्रारूप लेके आया हूँ, एक बहुत ही शानदार रजिस्टर का प्रारूप बनाया हूँ मैं, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की समस्त गतिविधियाँ शामिल होंगी। उसमें आपका 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन भी होगा, ई पाठशाला फेज 6 भी होगा, मोहल्ला क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप, सैटरडे क्विज, रीड अलॉन्ग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड किया है दोस्तों। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा जो रजिस्टर है वो कैसा दिखता है, उसका फ्रंट पेज कैसा दिखेगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारे रजिस्टर का फ्रंट पेज है। हमने यहाँ पर लिख रखा है 100 डेज रीडिंग कैंपेन रजिस्टर, और यहाँ पर हमने ये चित्र भी लगा रखा है, और साथ में यहाँ पर है नेम ऑफ स्कूल, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस कोड, नेम ऑफ टीचर एंड क्लास। अगर आप चाहें दोस्तों तो आप इस तरह से अपनी क्लास वाइज भी बना सकते हैं, और अगर आप पूरे विद्यालय का एक रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो पूरे विद्यालय का एक रजिस्टर भी बन जाएगा। एक कॉमन रजिस्टर होगा जिसमें सारी चीज़ें आप एंट्री करेंगे। तो आइए अंदर के पन्नों में क्या आपको करना है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अब आप देख पाइए, देखिए ये मैंने पहला पेज बना रखा है। पहले पेज में आप जो है 100 डेज रीडिंग कैंपेन रजिस्टर के नाम से ये रजिस्टर बना हुआ है। इसमें हमने डाला है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक। आप चाहें तो दोस्तों इसे बाल वाटिका भी इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। वैसे बाल वाटिका का रजिस्टर बनाना तो आंगनबाड़ी का कार्य है, लेकिन अगर आपकी विद्यालय कैंपस में बाल वाटिका है तो आप क्लास में एक बाल वाटिका भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाल वाटिका की भी योजनाएं आ रही हैं। तो पहले पेज में आप क्या क्या शामिल करेंगे दोस्तों, ये क्वेरी की जाती है। कोई भी आता है तो आपसे पूछता है, दिखाने के लिए कहता है। पहली बात, कुल पंजीकृत छात्र आपकी किसी पर्टिकुलर क्लास में, किसी कक्षा में कितने छात्र पंजीकृत हैं। कक्षा 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, 5 में कितने हैं, 6, 7, 8, इस तरह से प्रत्येक कक्षाओं में कितने छात्र पंजीकृत हैं। उसके बाद कितने छात्रों ने रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड किया है, अर्थात कितने अभिभावकों के पास मोबाइल है, किसी पर्टिकुलर कक्षा में कितने बच्चों ने रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड किया है, कितने छात्रों ने प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड किया है, और कितने छात्रों ने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है। ये सारी संख्या यहाँ पर कक्षा वाइज हमें देना है। और व्हाट्सएप ग्रुप से कितने छात्र जुड़े हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आदेश आया था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वो अलग अलग कक्षाओं का बनेगा। कक्षा वाइज व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाना है। कक्षा 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, इस तरह से कक्षा 8 तक के बच्चों का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। भले ही किसी कक्षा में 2 ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन आपको उनका ग्रुप अलग अलग बनाना है। तो प्रत्येक कक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप से कितने छात्र जुड़े हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने की है दोस्तों, कि जितने छात्र व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन सभी के पास, इसका मतलब स्मार्टफोन है, तो उनके मोबाइल में रीड अलॉन्ग ऐप भी होना चाहिए, प्रेरणा लक्ष्य ऐप भी होना चाहिए, और दीक्षा ऐप भी उनके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, और उनका फंक्शन उनको चलाना बच्चों को आना चाहिए। आप उन्हें बच्चों को जो है बुला करके बच्चों को सिखा देंगे कि किस तरह से इसमें से हमें कहानियाँ पढ़नी है, किस तरह से जो है। अब प्रेरणा लक्ष्य ऐप है तो उसमें बच्चों का आप जो है मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन करने के लिए है। दीक्षा ऐप में बहुत सारे कंटेंट मौजूद हैं जो बच्चों को आप बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके साथ दोस्तों, कितने प्रेरणा सारथी आपका सहयोग कर रहे हैं। जो आपने प्रेरणा सारथी का चुनाव किया था उसमें से कितने साथी ऐसे हैं कि जो सहयोग कर रहे हैं। अगर
आपने प्रेरणा साथी का चुनाव ना किया हो तो फिर से कर लीजिए और सहयोग लीजिए। ऐसे छात्र जो आपके विद्यालय के पुराने छात्र हो चुके हैं वो आपका सहयोग करने के लिए निश्चित तौर पर तैयार हो जाएंगे। आप उनसे सहयोग लीजिए और यहाँ पर आप संख्या भी डालेंगे कि कक्षा वाइज कितने प्रेरणा साथी आपका सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो रहा फ्रंट पेज, पहला पेज रहा। अब आपको हम दिखाते हैं दूसरा पेज। यहाँ दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं दूसरा पेज। दूसरा पेज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने 100 डेज रीडिंग कैंपेन रजिस्टर प्लस मोहल्ला क्लास प्लस शनिवार क्विज प्लस बच्चों का आकलन। ये सारी चीज़ें आपको इसी पेज में आपको मिल जाएंगी। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन का ये चौथा सप्ताह चल रहा है। अब तक 4 सप्ताह हो गए हैं। तो दोस्तों जब साप्ताहिक योजना आ रही है तो हम अपना रजिस्टर भी साप्ताहिक बनाएंगे। एक सप्ताह के लिए एक पन्ना, एक पेज जैसा कि मैंने बनाया है, ये मान लीजिए कि हमने प्रथम सप्ताह का बनाया है, तो इसी तरह से साप्ताहिक आप बनाएंगे। दूसरे सप्ताह का दूसरा पेज, तीसरे सप्ताह का तीसरा पेज, जितने सप्ताह तक चलेगा, 14 सप्ताह चलेगा, तो प्रत्येक सप्ताह का अलग अलग आपका ये पेज बन जाएगा। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको दिन लिखना है। जैसे मैंने लिखा है डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद सप्ताह, सप्ताह में जैसे आपका प्रथम सप्ताह है, द्वितीय सप्ताह है, तृतीय सप्ताह है, चतुर्थ सप्ताह, जो भी सप्ताह है आप लिखेंगे। और दिनांक से दिनांक तक, किस तारीख से किस तारीख तक वो सप्ताह चलेगा। रीडिंग कैंपेन की जो गतिविधियां आती हैं उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये फला तारीख से फला तारीख तक चलेगा। तो यहाँ पर आप दिनांक से दिनांक तक आप डाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रीडिंग कैंपेन की गतिविधियाँ। दोस्तों रीडिंग कैंपेन में बाल वाटिका भी आ रही है, लेकिन आप चाहें तो बाल वाटिका ऐड कर सकते हैं या बाल वाटिका ना ऐड करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप हमने देख रखा है कक्षा 1 और 2। कक्षा 1-2 की सम्मिलित योजना आती है, कक्षा 3, 4, 5 की सम्मिलित आती है, कक्षा 6, 7, 8 की एक साथ आती है। तो अब मंडे को कक्षा 1 और 2 में क्या कौन कौन सी कहानियाँ आई थी, ठीक है, कौन सी जो है वीडियो आई थी, ये यहाँ पर आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से मंडे को कक्षा 3, 4, 5 में क्या कौन सा गतिविधियाँ आएंगी, यहाँ पर आप लिखेंगे। कक्षा 6, 7, 8 में क्या क्या गतिविधियाँ आई थी मंडे के लिए, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे के लिए, मंगलवार के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ आई थी, कक्षा वाइज आप लिख देंगे सामने। वेडनेसडे के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, थर्सडे के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, फ्राइडे के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, और सैटरडे को जो है कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, या सैटरडे को क्विज है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर 100 डेज रीडिंग कैंपेन का आप बना सकते हैं। इसको आपको साप्ताहिक बनाना है। एक सप्ताह का मैंने ये प्रारूप बनाया है। इसी तरह से आप दूसरे पन्ने में दूसरे सप्ताह का बना लेंगे, तीसरे पन्ने में तीसरे सप्ताह का जो है प्रारूप आप बना लेंगे। अब साथ में बगल में आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है क्लास 1 से लेकर पूरा 8 तक, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेरीज हैं। जो आप मोहल्ला क्लास ले रहे हैं दोस्तों, शनिवार को क्विज करा रहे हैं, बच्चों का आकलन कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डाल रखा है, देखिए कितने बच्चों ने मोहल्ला क्लास में प्रतिभाग किया। प्रथम सप्ताह, साप्ताहिक आपको लिखना है कि एक सप्ताह में कक्षा 1 में कितने बच्चे, 2 में कितने, 3 में कितने, 4 में कितने, 5 में कितने, 6 में कितने, 7 में कितने और 8 में कितने, अर्थात कितने बच्चों ने जो है मोहल्ला क्लास में प्रतिभाग किया, ये आप लिखेंगे कक्षा वाइज। फिर उसके बाद कितने बच्चों ने क्विज में प्रतिभाग किया, अर्थात उस सप्ताह में कितने बच्चे, आपकी जो प्रश्नोत्तरी आती है उस प्रश्नोत्तरी में कितने बच्चों ने क्विज में प्रतिभाग किया, कितने बच्चों को आपने कराया। कक्षा 1 में कितने बच्चों ने किया, 2 में कितना किया, 3 में कितना किया, 4 में कितना किया। इसी तरह से 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों ने कितने बच्चों ने क्विज किया। फिर उसके बाद है कितने बच्चों ने रीड लॉन्ग पर कहानी पढ़ी, क्योंकि जो रीडिंग कैंपेन आ रहा है उसमें कुछ कहानियाँ रीड लॉन्ग पर भी पढ़नी है, और रीड लॉन्ग पर तो वैसे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो कितने बच्चों ने रीड लॉन्ग का प्रयोग किया, कितने बच्चों ने सहज पुस्तिका पढ़ी, और कितने बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य पर आपने आकलन किया, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। कितने बच्चों ने मैथ किट का प्रयोग किया, आपने जो मैथ किट आपको मिली है आपने कितने बच्चों के सामने उसका प्रदर्शन किया, कितने बच्चों को प्रयोग करने के लिए सिखाया, और कितने बच्चों ने अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आपको वर्कशीट मिली होगी, कक्षा 1, 2, 3 के लिए वर्कशीट है, या कक्षा 6, 7, 8, 3, 4, 5 में अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं। तो कितने बच्चों ने अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया, कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहानी को अभी तक पढ़ सकते हैं। प्रथम सप्ताह में जो आपको अपने बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिए दिया रीडिंग कैंपेन के माध्यम से, उसमें कितने बच्चे ऐसे थे जो कहानी को पढ़ने में सफल रहे, और कितने बच्चों ने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों जो पहले प्रेरणा लक्ष्य आया था 10, वो बदल करके अब नया लक्ष्य जो है निपुण भारत के अंतर्गत हर क्लास के लिए, बाल वाटिका के लिए, कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए अलग लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। तो उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लीजिए। अगर आपके पास ना हो तो आप
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो कितने बच्चों ने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है कक्षा वाइज, ये भी सारी क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आकर्षक रजिस्टर है, अर्थात एक ही रजिस्टर में आप सारी बातें जो है, सारी चीज़ें रख सकते हैं और किसी भी अधिकारी के आने पर, किसी भी अनुसरणकर्ता के आने पर, आप जो है मांगे जाने पर अपना रजिस्टर आप दिखा सकते हैं और सारी जानकारियां आप उसे उपलब्ध करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह रजिस्टर आपको पसंद आया होगा और आप भी ऐसा ही रजिस्टर अपने विद्यालय के लिए बनाइए। आप चाहें तो दोस्तों लास्ट में टोटल कर सकते हैं, जैसे कक्षा 1 से 8 तक की कितने टोटल बच्चे, कितने बच्चों ने जो है मोहल्ला क्लास में प्रतिभाग किया, कितने ने क्विज में किया, कितने बच्चों ने रीड अलोंग पर कहानी पढ़ी, कितने बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य आकलन किया, कितने बच्चों ने सहज पुस्तिका पढ़ी, कितने बच्चों ने मैथ किट का प्रयोग किया। लास्ट में एक काला और आप बढ़ा करके यहाँ पर योग कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने रजिस्टर के PDF का लिंक भी आपको दे रहा हूँ, साथ में सर्च करता हूँ जो आप नया लक्ष्य निपुण भारत के तहत बच्चों का नया लक्ष्य आया था, वो अगर मिल जाता है तो उसका भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। आप दोनों को ले लीजिए और इसी तरह से रजिस्टर अपने लिए बना लीजिए। प्रत्येक सप्ताह का, ये चौथा सप्ताह चल रहा है, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें भर करके भी, चारों सप्ताह की कार्य योजना को भर करके भी रजिस्टर बना करके दूंगा। अभी आप जब तक ये फॉर्मेट ले लीजिए और अपने रजिस्टर में फॉर्मेट बना लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।